हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं। अगर सारे लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है तो जल्दी जल्दी से जाकर हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मींस की हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, आप सभी के फर्स्ट चैप्टर से लेके 9 तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारे लेक्चर्स जा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। साथ ही साथ आपका सिविक्स का भी 5 चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर उसे भी नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपका हिस्ट्री सिविक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। ओके, तो जरूर से उन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। और ज्योग्राफी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब तक के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के तो ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 के लेक्चर्स फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो। चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसका लेक्चर 1 जा चुका है। अगर आप सभी ने क्लाइमेट चैप्टर का 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के क्लाइमेट चैप्टर का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि उसके अंदर हमने कंप्लीट किया हुआ है पूरा ब्राजील के बारे में। ब्राजील का क्लाइमेट कैसा होता है, वहां पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन से टाइम पर, कहां पर, किस जगह पर क्या कैसे कैसे चीजें होती है, ऐसी मल्टीपल चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। सो अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया को। ओके, सो यहाँ ब्राजील दिख रहा है बट अभी हम इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। चलो सो स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, आप इंडियंस हैं, हम सभी इंडियंस हैं, हमें जरूर से पता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट में चेंज होता है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया का अगर ओवरऑल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टेम्परेचर होता है ना वो थ्रू आउट द ईयर हायर ही होता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नॉर्मली कहीं पे भी स्नोफॉल होते हुए देखेंगे। ठीक है, हम नॉर्थ की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कहीं पे भी ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ऐसे एरियाज में नॉर्मली हम हमेशा नहीं देखते हैं बर्फ गिरते हुए। बाकी अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, इंडिया के अलावा अगर दूसरे किसी कंट्री की बात करें तो वहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। बट हमारे यहाँ पर ज्यादातर मॉनसून सीजन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमें? यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉनसून होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बट यहाँ का ओवरऑल कंडीशन मॉनसून या तो फिर हमारा गर्मियों वाला, मींस टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ये होता क्यों है, इस चीज को जानते हैं। सो सनरेज परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, और एज अ रिजल्ट टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारे इंडिया का, वो क्या हो जाता है? हायर हो जाता है, इन रीजंस की वजह से, क्योंकि हमारा जो सनराइज होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से परपेंडिकुलर होता है और वो पास होता है हमारे कंट्री के बीच से। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर हमारे इंडिया का ज्यादा होता है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो ये थ्रू आउट द ईयर है ये टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम मुंबई की बात करें, ठीक है, मुंबई कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में है, तो मुंबई की अगर हम लोग बात करें, अभी हमारा ठंड का मौसम चालू है बट आपको ये चीजें फील नहीं हो रही होगी, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, यहाँ का मौसम ऐसा है नहीं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल वगैरह हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है? थ्रू आउट ईयर क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, हम लोग वाले नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। सो ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किस तरह से होता है? जो ये टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है टूवर्ड्स साउथ। आप सभी को पता है साउथ में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सो ये गर्मी आती कहां से है? नॉर्थ से आकर, नॉर्थ से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, नॉर्थ में क्या होता है? बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? हिमालयाज है, बहुत सारे माउंटेन्स है कि नहीं? जम्मू कश्मीर है कि नहीं? सो वहां पर क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, सो उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और साउथ की तरफ क्या होता है? टेम्परेचर सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहां पर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है एज कंपेयर टू दूसरे साइड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इन विंटर टेम्परेचर ड्रॉप होता है अप टू कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। कौन से एरियाज में ये टेम्परेचर ड्रॉप होता है? इन जम्मू कश्मीर एंड पार्ट ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ हिमालयाज। यहाँ पर क्या है? हमारा हिमालयाज है। अगर आप सभी को
हमारे मैप के बारे में नहीं पता हो कि मैप में कहाँ से कहाँ तक कौन सी साइट्स है, किस तरह से हम समझ सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको लेक्चर चैप्टर 3 देखना पड़ेगा। ठीक है, सो चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में एंड लेक्चर 2 के अंदर मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं कि किस तरह से हम लोग मैप को देख के समझ सकते हैं, किस तरह से आप मैप को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो हमारे इंडिया का मैप हो गया या फिर ब्राजील का हो गया, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखो, नहीं तो पता चला एंड टाइम पे आपको मैप भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे डायरेक्शन, तो कैसे आप आंसर फॉर्म करेंगे, है कि नहीं। सो इसके लिए आपको बेसिक चीजें, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। ठीक है, कौन कौन से ओशन है इंडिया के या ब्राजील में। ठीक है, सो ये याद रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा लेक्चर। चलो, सो अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो सबसे ऊपर क्या था, हमारा हिमालयाज है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, ये सारे जो हिली रीजन्स है। ठीक है, अब यहाँ की तरफ जाएगा, जब वो ईस्ट की तरफ जाता है तभी क्या होता है, ये पूरे माउंटेन ईस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो पूरा रीजन होता है वो क्या होता है, ठंड वाला होता है, ठंडी होता है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जो कि यहाँ की साइड होता है, सो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर टेम्परेचर कितना चले जाता है विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस। सोचो, -40 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, सो इसके कारण वहां का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा ठंड वाला होता है कि नहीं, आपको पता ही है सभी को। ठीक है, जाएंगे तुरंत एक बूंद आएगा, जम जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे कुछ ठंड का इलाका होता है, कहां पर, इन माउंटेन्स रीजन में। ठीक है, जो कि कहा है, किसका पार्ट है, हिमालयास का। ठीक है, ये माउंटेन्स के पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, डाइवर्सिटी दिखाई देता है। हमारे इंडिया के अंदर हमें ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, ठीक है, सो जस्ट सपोज कि आप एक दिन पहले जम्मू कश्मीर गए हैं, अभी विंटर का सीजन चल रहा है। ठीक है, सो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, बट वहां पर आप एक दिन स्टे करके आओ और जस्ट जैसे ही आप एक दिन बाद यहाँ पे आओगे, महाराष्ट्र में आओगे, तो आपका समझो कि आपको अजीब सा फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का कुछ अता पता ही नहीं है, यहाँ पर अभी भी गर्मी ही है, यहाँ पर हमें ठंड फील ही नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ठंडी के मौसम में भी हमें ठंडी फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे या फिर आप यूपी बिहार साइड जाएंगे तो ये सारे अलग अलग साइड्स है। ठीक है, सो इन सारे साइड्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ का क्लाइमेट टोटली चेंज दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कभी कभी डेजर्ट्स में आप सभी को पता है जो बंजर रेगिस्तान होता है, ऐसे रेगिस्तान में आपको बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई देती है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां पर ठंडी होती है, साउथ साइड जाएंगे तो वहां पर भी अगेन गर्मी होती है। अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें, जो कोस्टल एरियाज है, उन एरियाज में हमें क्या दिखाई देता है, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह का टाइम। जैसे अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, किसकी वजह से, कोस्टल रीजन की वजह से, है कि नहीं। सो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई देता है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन एंड हिमालय रीजन, ये ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड है। इनके कारण ही क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट होता है, इंडिया का जो क्लाइमेट होता है, उसके अंदर ज्यादातर चेंजेस दिखाई देते हैं। किसकी वजह से, हिमालयाज की वजह से, माउंटेन्स की वजह से एंड साथ ही साथ ओशंस की वजह से। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, जो ऐसा हमारा अगर हम लोग ओशंस की बात करें तो जो ओशंस के नजदीक वाले जो साइड्स है, उन साइड्स में हमें ज्यादातर मानसून दिखाई दे देता है। हिमालयस के जो साइड्स है वहां पर हमें बहुत ज्यादा बर्फ दिखाई देता है, बहुत ज्यादा ठंडी दिखाई देती है। तो ये सारे चीजों के वजह से ही, मतलब ओशंस के वजह से एंड साथ ही साथ हिमालयस के वजह से ही इंडिया के क्लाइमेट में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे इंडिया के ओवरऑल क्लाइमेट पे, हमारे यहाँ के मॉनसून पे, ठीक है, बारिश पर इंपैक्ट करता है। अगर हम लोग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट की बात करें, सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के कारण ही क्या होता है, ये क्या है, हमारे कोस्टल एरियाज है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स की वजह से ही क्या होता है, हमारे यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग हिमालयस की बात करें तो हिमालयस के कारण क्या होता है, वेरी कोल्ड विंड्स, जो एकदम जो ठंडी हवाएं होती है वो कहां से ब्लो होती है,
ब्लोइंग होता है फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के नॉर्थ साइड से जो ये ठंडी ठंडी हवाएं होती है वो बहती बहती आती है बाकी साइड्स में, ठीक है। सो ये याद रखना है, हिमालयाज के कारण क्या होती है, बहुत ठंडी कोल्ड विंड्स बहती हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कोस्टल एरियाज की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश आता है इंडिया के अंदर। बारिश का रीजन क्या है, कोस्टल एरियाज के पास ही ज्यादातर आपको बारिश दिखाई देती है, ठीक है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ पार्ट्स की बात करें जहां पर बारिश नहीं होता है, तो वो कौन से इलाके हैं, जो एकदम मतलब बारिश कम दिखाई देने वाली जगह कौन से है, राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात का जो एरिया होता है ना, थार डेजर्ट, आप सभी को पता है, मैंने लेक्चर चैप्टर 3 के अंदर आप सभी को बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है थार डेजर्ट्स के बारे में, कौन से स्टेट कहाँ पर है, कहाँ पर क्या चीजें होती है, माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक है, ऐसी मल्टीपल चीजें मैंने आप लोग को चैप्टर 3 के अंदर बताया हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जरूर से देखें, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर अगर आप नहीं देखोगे तो आपको आगे के चैप्टर्स बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। सो उनको देखो ताकि आपको अच्छी तरह से इंडिया के बारे में भी पता चले और ब्राजील के बारे में भी पता चले। आगे पूरे चैप्टर सिर्फ इसी पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि अभी अभी हमने बोला हुआ है, इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर कैसा होता है, हायर होता है, यहाँ का टेम्परेचर हायर होता है। सो इसके कारण यहाँ पर ज्यादा गर्मी दिखाई देती है हमें दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया, इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी ट्रॉपिकल रीजन, इसकी वजह से इंडिया को हम ट्रॉपिकल रीजन्स में कंसीडर होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स, कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, आप सभी को पता है, फ्लड आता है बहुत ज्यादा, है कि नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसी मल्टीपल चीजें होती है। रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल होना इंडिया के अंदर, जैसे अगर बारिश के मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर इतने डेंजर तरीके से बारिश आता है, कभी कभी तो जो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है वो उसके कारण तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो यहाँ पर हमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स को भी फेस करना पड़ता है। कौन कौन से, जो बहुत हायर अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाना, उसके बाद फ्लड आना, ठीक है, साइक्लोन्स आना, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, आप सभी को जरूर से पता होगा। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर मेनली कौन कौन से सीजन्स होते हैं, आप सभी को पता है कौन से सीजन होंगे, पहला तो मानसून होगा, उसके बाद समर सीजन हो सकता है, विंटर सीजन हो सकता है, ये आप सभी ने हमेशा से नोटिस किया हुआ है, हम सभी को पता है, बचपन से लेकर अभी तक हम सभी को पता है। तो ये मेनली 3 सीजन्स होते हैं, बारिश का, गर्मी का, ठंडी का। सो ये कुछ सीजन्स है इंडिया के अंदर, ओके। सो यहाँ पर हमारा इंडिया के बारे में ओवरऑल कंप्लीट होता है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही सिंपल छोटा सा चैप्टर था, क्लाइमेट के बारे में जानना था, लेक्चर 1, इसी चैप्टर के लेक्चर 1 के अंदर हमने ब्राजील के क्लाइमेट के बारे में देखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो। एंड आज के लेक्चर में हमारा इंडिया के बारे में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने चाहिए फटाफट से देख लो, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सनरेज परपेंडिकुलरली आ रहा है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है हमारी कंट्री से, एंड इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कहां से होता है, टूवर्ड्स द साउथ की तरफ जाते हुए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के साइड में कितना होता है टेम्परेचर, माइनस में, कौन से टाइम पर चले जाता है, -40 डिग्री के करीब चले जाता है, कौन से टाइम पर जाता है, विंटर के सीजन में चला जाता है, ठीक है। ये जो पूरा क्लाइमेट के अंदर प्रॉब्लम्स, चेंजेस, ऐसी मल्टीपल चीजें जो हमें दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है, ओशंस की वजह से दिखाई देती है एंड हिमालयाज की वजह से दिखाई देती है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको, 2 मेन चीजों के वजह से ही हमारे इंडिया के अंदर क्लाइमेट पर वो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। कौन कौन सी चीजें, पहला तो ओशन एंड उसके बाद हिमालयाज, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड
गुजरात एंड जो राजस्थान है, गुजरात एंड राजस्थान में हमें बारिश बहुत ज्यादा रिड्यूस दिखाई देता है, लो दिखाई देता है, बारिश धीरे धीरे कम होता चले जाता है। बट कोस्टल एरियाज में बारिश हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। किन कारणों से? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इंपैक्ट करता है इन चीजों के ऊपर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको समझा ही दिया। उसके बाद कौन कौन से सीजन्स होते हैं एंड कौन कौन से डिजास्टर, यहाँ पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपने चैप्टर 3 को देखा है कि नहीं। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।